हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। इस वजह से हम लोग को एक बेहतर रणनीति की आवश्यकता है ताकि एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सके, यानी कि रिजल्ट अपना तय किया जा सके। तो उसी को ध्यान में रखकर हम जो है आप लोग के लिए 20 दिन का रणनीति लेके आए हैं कि लास्ट में जो 20 दिन है उसमें कैसे अपना स्टडी को दिशा दिया जाए ताकि बेहतर हम लोग का क्या हो, एग्जाम हो। तो इस 20 दिन को हम लोग क्या किए हैं कि दो पार्ट में बांटे हैं। एक है इस 20 दिन में शुरुआत के 18 दिन और लास्ट के 2 दिन। इन दिनों में क्या किया जाएगा, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो आपको जानना आवश्यक है कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं। जैसे कि पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से देखा जाए तो मैथ रीजनिंग से करीब 6 क्वेश्चन थे। ओके, हिंदी से 2 थे और इंग्लिश से भी 2 थे। फर्स्ट शिफ्ट का हम बात कर रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में भी सेम सेम मिलता ही था, एक नंबर किसी सब्जेक्ट में कम किसी में ज़्यादा था, तो उसे उतना मायने नहीं रखता। इसके अलावा साइंस में देखा जाए तो साइंस में जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन था, जिसमें बायोलॉजी में 7 प्रश्न था, फिजिक्स में 7 था और केमिस्ट्री में भी 7 प्रश्न था। इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में आपका 10 प्रश्न था और ज्योग्राफी में भी 3 सेक्टर आता है। एक होता है वर्ल्ड, एक फिजिकल और इंडियन। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया है मात्र 1 प्रश्न और फिजिकल और इंडिया ज्योग्राफी है जो है उससे 11 प्रश्न आए हैं। पॉलिटी को देखा जाए तो पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, 13 प्रश्न है। ज्योग्राफी से कुल कितना हुआ, 12 प्रश्न। पॉलिटी से कुल 13 प्रश्न। और इसके अलावा हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री से जो प्रश्न है वो करीब आपको 14 प्रश्न हैं। कितनी, 14, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 है और इंडियन हिस्ट्री से 11 है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या रणनीति अपनाया जाए, किसको कितना टाइम दिया जाए ताकि एक संतुलन बना रहे प्रिपरेशन में। तो उसी को हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम कुछ दिन बफर के रूप में भी देंगे, यानी कि कुछ दिन एक्स्ट्रा आपको देंगे कि उसमें क्या करना है आपको, कि आपको जो सब्जेक्ट वीक है या जिसको आप कवर नहीं किए हैं उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि पहले अपने सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं और अब क्या करना है, मात्र रिवीजन करना है। तो कैसे रिवीजन किया जाए एक बेहतर टारगेट के साथ, तो आपको करना क्या है, जैसे हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन है, करीब 14 क्वेश्चन है। तो आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, इसके लिए क्या करना है कि एक एक दिन देना है। यानी कि एंशियंट के लिए एक डे दे दिए और एक 1 डे मेडिवल के लिए दे दिए। मेडिवल में थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसे हाफ डे दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ से प्रश्न बहुत कम है, एक रैंडम देख लीजिए। बाकी इसको आप मॉडर्न पे दे सकते हैं क्योंकि मॉडर्न से जो प्रश्न है वो ज़्यादा हैं। चलिए, तो मॉडर्न पर भी एक दिन हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा मेडिवल से प्रश्न कम है, बाकी इन तीनों दोनों से ज़्यादा है। इसके अलावा वर्ल्ड की रही बात, तो आपके पास यदि टाइम है इसको करने के बाद तो बफर जोन जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड को पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप रैंडम उसको एक दिन अवश्य दे देना जो बफर जोन है। चलिए, इसके बाद पॉलिटी की बात किया जाए तो पॉलिटी से भी बहुत अच्छे खासे प्रश्न हैं, यानी कि देखा जाए तो 13 प्रश्न हैं। जबकि इन 3 सेक्टर को, 4 सेक्टर को जो हिस्ट्री का है उससे ये देखा जाए तो काफ़ी कम है पॉलिटी। तो इसको अच्छे से कवर किया जा सकता है, यानी कि पॉलिटी में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से 13 प्रश्न हैं और यहाँ इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 दिन देंगे, 2 दिन में इसे कवर करेंगे। करेंगे क्या, तो रैंडम रीडिंग लगाते जाना है, फास्ट रीडिंग लगाना है, जिसमें यदि आप कहीं कन्फ्यूजन है आपको, जहाँ पे आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चीज़ों को भूल रहे हैं, तो उसे करना क्या है कि उसे साथ में अंडरलाइन करते जाना है। तो बताऊंगा कि आगे उस अंडरलाइन का क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे पॉलिटी को हम लोग 2 दिन दिए। इसके बाद ज्योग्राफी की रही बात, तो ज्योग्राफी से भी प्रश्न जो है 12 हैं, जिसमें वर्ल्ड से देखा जाए तो मात्र 1 था और फिजिकल इंडियन से देखा जाए तो 11 प्रश्न था।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके लिए भी हम लोग 3 दिन निर्धारित किए हैं। ठीक, कितना? 3 दिन। इन 3 दिन में क्या करेंगे कि वर्ल्ड के लिए हम लोग हाफ डे दे देंगे रिवीजन के लिए। बाकी जो 2.5 डे है वो फिजिकल और इंडियन में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ज्योग्राफी में 3 दिन खर्च हो गया। रही बात इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ से भी प्रश्न 10 पूछे जा रहे हैं और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन देंगे। किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए 2 दिन हम लोग का निर्धारित रहेगा। इसके बाद आता है प्रश्न साइंस का। साइंस से आप जानते हैं कि तीनों सेक्टर मिला के करीब 20 प्रश्न हैं और ये ऐसे सेक्टर हैं कि सबका यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। लेकिन देखा जाए तो जो सेकंड शिफ्ट का मतलब पेपर था पिछली बार एग्जाम का, उसमें फिजिक्स के प्रश्न मात्र जो है 6 है, मतलब सेम ही था यार, मतलब 7 था फर्स्ट में और सेकंड में 6 था। केमिस्ट्री में 6 था तो सेकंड में 7 था। बायोलॉजी में फर्स्ट में 7 था तो सेकंड में 8 था। यानी कि 1 नंबर का मात्र अंतर है, तो इसे बहुत बड़ा अंतर नहीं माना जाएगा। ओके, चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए भी हम लोग 3 दिन देंगे, यानी कि एक एक दिन कह सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें किसी को भी कम वैल्यू हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे कहीं ना कहीं एवरेज रूप से बराबर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक बार 21 में प्रश्न जो हुआ था, सॉरी 21 में जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें फिजिक्स से मात्र 4 प्रश्न थे, बायोलॉजी से 9 थे और केमिस्ट्री से 6 थे। तो यानी आप कह सकते हैं कि मतलब फिजिक्स पे कम ध्यान दिया जाए, लेकिन इस बार जो हुआ था पिछले बार वहाँ से एवरेज प्रश्न था। तो इसलिए सबको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टाइम देंगे, एक एक दिन देंगे, पढ़ते हुए चलेंगे और साथ ही साथ अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। ठीक, तो इसमें करना क्या है, फास्ट रिवीजन करना है, जहाँ फंसना है उस चीज़ को अंडरलाइन कर देना है। इसके अलावा रही बात मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग के लिए मात्र 1 डे, क्योंकि मैथ रीजनिंग से जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही जनरल और सिंपल कह सकते हैं प्रश्न होते हैं। एक दो छोड़ दिए जाए तो, जैसे कि 6 प्रश्न आया था, तो उसमें आपका एक अच्छा खासा थोड़ा है, मतलब लेवल ठीक ठाक है, तो 4 प्रश्न तो आसानी से आप कर लेंगे। एक दो जो रही बात, वो तो डिपेंड करता है कि कैसा एग्जाम में मतलब प्रश्न आया। तो आप एक दिन इसको क्या करेंगे, देंगे रिवीजन के लिए। कोई यूट्यूब पे जाइएगा, किसी टीचर का मैराथन उठाइएगा और उसको सॉल्व कर दीजिएगा, यानी कि पूरे एक दिन केवल मैराथन सॉल्व करिएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट का क्या हो, समावेश हो। इंग्लिश हिंदी से भी कहीं ना कहीं पिछले बार 2-2 प्रश्न थे और 21 में जो देखा जाए तो जो एग्जाम हुआ था तो उसमें इन सेक्टर से प्रश्न नहीं थे। फिर भी हम लोग को अपना ध्यान देना जरूरी है, हो सकता है अब की बार 3-3 हो जाए। तो इसके लिए भी हम लोग क्या किए हैं कि आपको 2 दिन निर्धारित किए हैं। यदि आप चाहें तो इसको एक दिन भी दे सकते हैं, क्योंकि उतना प्रश्न नहीं है। हालांकि ठीक है, 4 प्रश्न है तो 4 प्रश्न के लिए एक दिन ठीक है। रैंडम एक बार क्या करना, आपको देख लेना है, और यहाँ से प्रश्न जो होता है बहुत ही जेन्युइन किस्म का होता है। कोई बड़ी वो बात नहीं पूछी जाती, सामान्य मुहावरे जैसे कि हम लोग डेली सुनते रहते हैं, कुछ भावार्थ पूछ लेते हैं, जो कि सामान्यतः हम लोग की हिंदी जो क्षेत्र है वहाँ पे प्रचलित रहता है, तो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाते हैं। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी जैसे आप 10th में 11th 12th में वॉइस पढ़े हैं, नारेशन पढ़े हैं, तो वहाँ से भी एक दो प्रश्न रहते हैं और वहाँ से हो जाते हैं सॉल्व। थोड़ा सा रिकॉल करके थोड़ा गेस लगाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं तो आप पीवाईक्यू में देखें कि कहाँ से सेक्टर किस सेक्टर से पूछा जा रहा है, नरेशन, वॉइस या क्या, तो उसके अनुसार उस पर आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो फार्मूला है, जो टेंस है, उससे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। यानी कि इसके लिए एक दिन हम कह सकते हैं कि काफ़ी है। तो हम लोग का इस दिन में कितना खर्च हुआ इस टारगेट को अचीव करने में, तो जैसे कि देखिए, तो यहाँ पे 3 दिन, हिस्ट्री पे 2 दिन, पॉलिटी पे 5 दिन, ज्योग्राफी पे 3 दिन, 8 दिन हुआ, और इकोनॉमिक्स को 2 दिन, 10 दिन हो गया, और साइंस को हम लोग 3 दिन दे रहे हैं यानी कि 13 दिन, और मैथ रीजनिंग को 1 दिन यानी कि 14, और हिंदी इंग्लिश को भी 1 दिन यानी कि हम लोग का 15 दिन हो गया। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 15 दिन, 15 डेज।
हम लोग के पास अभी भी देखा जाए तो अभी तीन तीन डे बज रहा है, 3 डे बच रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग बफर के रूप में रखेंगे। किस रूप में? बफर। तो बफर का क्या मतलब होता है कि ये एक्स्ट्रा दिन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कौन सा सेक्टर वीक है या कौन सा सेक्टर छूट रहा है इस टाइम में, तो उसको हम लोग 3 दिन में कवर करेंगे। यदि आपका कवर हो गया है, जैसे मान लीजिए टोटल कि नहीं मेरा तो हो गया, मेरा अब एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसमें आप जो है करेंट को टाइम दे सकते हैं, आप करेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि करेंट से भी देखा जाए तो 14 प्रश्न है और यहाँ पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है करेंट के लिए, तो करेंट के लिए आपको आज से ही इन सब्जेक्ट के साथ साथ आपको कुछ टाइम, जैसे 2 ढाई घंटा 3 घंटा जो आपको बच रहा है, उस पर आपको करेंट पर भी काम करना है, क्योंकि एक बाइक जो बर्डन होगा बढ़ जाएगा। तो आप डेली कुछ कुछ करते रहिए और इस प्रकार आपका क्लियर हो जाएगा करेंट। तो करेंट के लिए डेली 3 घंटा देना है। और यहाँ पे जो बफर जोन है वहाँ पे यदि आपके पास टाइम है क्या, मतलब यहाँ पे आप टाइम निकाल सकते हैं अच्छा खासा, 1 से 2 दिन के करीब, और वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप करेंट कुछ कवर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोग का एक रीडिंग सभी चीज़ हो जाना चाहिए। ये जो 2 दिन है यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ओके, यानी कि टोटली कंप्लीट हो जाना चाहिए। और लास्ट जो 2 दिन है इसमें क्या रणनीति होगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पहला दिन है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हम लोग अंडरलाइन किए हैं उसको अच्छे से पहला दिन क्या करेंगे देखेंगे क्या, तो जो हम लोग अंडरलाइन किए हैं रिवीजन करते वक्त केवल और केवल उसी को देखेंगे जितना बार हो सके, 1 से 2 बार। यदि एक बार भी देख लेते हैं तो दिमाग में थोड़ा कहीं ना कहीं बैठा रहेगा और एग्जाम में देखिएगा आप प्रश्न तो आपको क्लिक करेगा ही कहीं ना कहीं यही होगा, तो क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा एक दिन को हम लोग 2 पार्ट में बांटे हैं, जैसे कि हाफ डे और यहाँ पे हाफ डेज। हाफ डे में क्या करना है कि यहाँ पर भी एक दिन में यदि आपको पूरा नहीं होता है तो यहाँ पर भी क्या करना है कि आपको हाफ डे में जो बचा हुआ है सब्जेक्ट उसको कवर करना है, यानी कि जो शेष सब्जेक्ट बच गया है उसको आपको कवर करना है। और जो सेकेंड हाफ डे है यहाँ पे आपको करेंट एक बार देख लेना है। ओके, तो इस प्रकार हम लोग का क्या हुआ ये पूरा हुआ कि कैसे क्या किया जाए। हम लोग करंट के बारे में देखें कि करंट पे कैसे काम करना है। डेली 3-3 घंटा देना है और साथ ही साथ जो है बफर जोन में आपको 2 दिन कोशिश करिएगा कि करंट पे आपका जाए। ओके, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देने ज़्यादा है करंट, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अच्छे खासे हैं, 14 प्रश्न पूछा गया है। 2021 में देखा जाए तो 20 प्रश्न हैं, तो इस दृष्टि से भी आपको इस पे काम करना पड़ेगा। तो पहली बात की डेली क्या करेंगे हम लोग 3 घंटा करेंट पे देंगे और साथ ही साथ जो बफर जोन है बफर जोन का 2 दिन क्या करेंगे करेंट पढ़ेंगे। और लास्ट का जो हाफ डे है लास्ट 2 डे में जो हाफ डे है वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग का रिवीजन होगा करंट का। ओके, तो इस प्रकार हम लोग का टोटली सब्जेक्ट देखा जाए तो एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा और एग्जाम में हम लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है क्लिक करेगा और सही होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो मुझे आप सभी के साथ शुभकामना है कि आप सभी का बेहतर एग्जाम जाए और आप सभी इस बार डबल स्टार लेकर आएँ। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।